तस्वीरें। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम के प्रक्रिया का सम्मान कीजिए, अध्यक्ष की व्यवस्था का सम्मान कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान कीजिए। मैंने कहा मेरे चैम्बर में चर्चा के बाद अगले सप्ताह में इस पर निर्णय करेंगे। के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। तो जैसा कि संभावना जताई जा रही थी कि विधानसभा की कार्यवाही जो है वो बेहद ही हंगामेदार रह सकती है, और वैसी ही तस्वीरें एक बार देखने को मिली हैं। जोगाराम पटेल संसदीय कार्य मंत्री वहां पर मौजूद थे और उनकी तरफ से लगातार बताया जा रहा था कि टिप्पणी की जा रही थी। हालांकि माननीय अध्यक्ष जो थे वासुदेव देवनानी, उन्होंने कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही। उनकी तरफ से कहा गया कि पहले इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, जो बातें रखी जा रही है सदन के पटल पर, और उसके बाद आगे की कार्यवाही जो है विधानसभा की ऐसे जारी रहेगी। तो विधानसभा की कार्यवाही हंगामेदार रही है और भारी हंगामे के बीच में कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। तो राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ पा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि विधानसभा की कार्यवाही भारी हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई। बजट सत्र को लेकर के लगातार यहां पर जो है सदन के पटल पर अपनी बातें रखने के लिए जब बताया जा रहा है कि सदस्यगण उपस्थित हुए थे वहां पर, तो उनकी तरफ से भारी हंगामा वहां पर किया गया और उसके बाद ये फैसला लिया गया। और जो जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है वो ये है कि 15 मिनट के बाद फिर से कार्यवाही को शुरू किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो 15 मिनट के बाद विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए जानकारी ये कि 15 मिनट के लिए कार्यवाही जो है विधानसभा की उसे स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सियासी गलियारों से निकलकर सामने आ पा रही है। 15 मिनट के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। भारी हंगामा हो रहा था सदन में और हंगामे को देखते हुए अपनी बातें जो हैं वो सही तरीके से सदन के पटल पर रखी जा सके, और यही वजह थी कि वासुदेव देवनानी ने ये फैसला किया कि 15 मिनट के लिए जो सदन की कार्यवाही है उसे स्थगित किया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा गया कि 15 मिनट के बाद फिर से विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। उसके बाद जो वहाँ पर सदस्यगण मौजूद उनकी बातों को विस्तार से सुना जाएगा और उस पर विचार विमर्श उनके जरिए किया जाएगा। और इससे पहले उन्होंने कहा कि मेरे चैम्बर में जब बातचीत हो जाएगी मुद्दों को लेकर के और उसके बाद यहाँ पर विस्तार से चर्चा जो है वो की जा सकेगी। तो जिलों को लेकर सदन में भारी हंगामा हुआ क्योंकि कुछ जिले अभी हाल ही में निरस्त किए गए थे। इसको लेकर के बताया जा रहा है कि सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर तीखी टिप्पणी जो है वो करते हुए नजर आए। भारी कटाक्ष किए जा रहे थे और इसके बाद अध्यक्ष की तरफ से फैसला लिया गया। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, कितने समय के लिए कार्यवाही जो है विधानसभा की वो स्थगित की गई है और वजह क्या रही थी, मैंने बताइएगा जरा। देखिए, मौजूदा सत्र में ये पहली बार सदन की कार्रवाई हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने 15 मिनट के लिए स्थगित की है। स्थगन प्रस्ताव शून्यकाल में आता है। इसमें जिलों पर जो समाप्त किए गए हैं उन पर चर्चा करने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव लगा था। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने व्यवस्था का प्रश्न को उठाते हुए कहा कि जब कोई मामला विचाराधीन कोर्ट में होता है, ये मामला हाईकोर्ट विचाराधीन है, लिहाजा इस पर चर्चा करना सदन में उचित नहीं है। इस मामले को लेकर विपक्ष साझी हो गया कि केवल 2 ही जिलों के लोग जो है हाई कोर्ट में गए हुए हैं,
बाकी जिलों पर इस पे सदन में चर्चा हो सकती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मामले की तीखी नोकझोंक के बीच व्यवस्था देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप इस मामले को लेकर चैम्बर में आ जाए, इसको आगामी दिनों में इसको चर्चा करवाई जाएगी। लेकिन दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे के कारण विधानसभा की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। अब यह है कि जब विधानसभा की कार्रवाई पुनः सदन शुरू होगा, तब तक इस मामले पर सहमति बनती है या नहीं बनती है, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुधीर जानकारी के लिए। देश में आए दिन खुले बोरवेल से हो रहे हादसों से प्रशासन कोई सबक नहीं ले रहा। लापरवाही की एक बानगी नवलगढ़ के देवीपुरा बाड़ी गांव से सामने आई। गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के पास बने 4 सूखे कुएं खुले पड़े हैं। खुले पड़े इन कुओं से कभी भी स्कूली मासूम बच्चे हादसे का शिकार हो सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि स्कूल के पास बने 4 कुएं नाकारा हो चुके हैं। खेलते समय कभी भी ये कुएं बच्चों के लिए काल बन सकते हैं। खुले पड़े सूखते कुओं को ढकवाने को लेकर कई बार ग्राम पंचायत और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रिंसिपल भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत करा चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि पहले खुले कुओं में मवेशी गिर चुके हैं। कुएं में गिरते समय बताया जा रहा है 2 गायों की भी मौत हो चुकी है। ग्रामीणों की मांग है कि खुले पड़े कुओं को ढका जाए। आपको तो आदेश ही है कि जो भी पंचायत के माने कुआं ही ट्यूबवेल है, जहाँ सोखती कुआं ही है ओपन है, माने जो प्रतिनिधि लोग हैं अन्य भी ग्राम पंचायत में सूचना दे रही है कलेक्टर साहब की भाई बंद करो बुराओ। तो यह कहना चाहूँगा कि सरपंच साहब भी नहीं बुराओ मद्देनजर रखो, ये भविष्य बच्चा के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाए। समस्या है देखो 4 सोख तक कुआं बनाया डाई। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने का झांसा देकर हजारों करोड़ों रुपए की साइबर ठगी के मामले में श्रीगंगानगर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तेजी से जांच कर रही है। साइबर गैंग में शामिल शातिर ठगों से पुलिस रिमांड के दौरान अहम जानकारी जुटा रही है। साइबर ठगों से बरामद हार्ड डिस्क और कंप्यूटर से तकरीबन 2000 GB से ज्यादा डिजिटल डेटा भी रिकवर किया गया। हालांकि हजारों करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड सहित अन्य आरोपी अभी भी पुलिस के शिकंजे से बाहर हैं। ऐसे में पुलिस ने उनकी धरपकड़ के लिए प्रयास तेज कर दिए। बता दें कि कर्नाटक सहित देश के कई हिस्सों में लोगों से शेयर मार्केट में कई गुना मुनाफा कमाने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। शेयर मार्केट में कई गुना मुनाफा कमाने का झांसा देकर कर्नाटक सहित देश के कई राज्यों में हजारों करोड़ों रुपए की साइबर ठगी किए जाने के मामले में श्री गंगानगर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा अनुसंधान लगातार जारी है। श्री गंगानगर की साइबर ठगी गैंग में शामिल बाप बेटों से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ कर महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई गई हैं। वहीं बाप बेटे के कब्जे से बरामद हार्ड डिस्क से तकरीबन 2000 GB से ज्यादा डाटा रिकवर किया गया है। वहीं बाप बेटों की रिमांड अवधि पूरी हो जाने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया गया है। वहीं श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा साइबर ठगी के गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की धरपकड़ के भी प्रयास तेज कर दिए गए हैं। गौरतलब है श्री गंगानगर की इस साइबर ठगी की गैंग के द्वारा कर्नाटक सहित देश के कई राज्यों में भोले भाले मासूम लोगों को शेयर मार्केट में कई गुना मुनाफा उपलब्ध कराने का झांसा देकर हजारों करोड़ों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके अनुसंधान में श्री गंगानगर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा लगातार अनुसंधान किया जा रहा है ताकि साइबर ठगी के गिरोह में शामिल मास्टरमाइंड सहित अन्य आरोपियों को कानूनी शिकंजे में कसा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। जोधपुर शहर के घास मंडी इलाके में जूते के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची आधा दर्जन से ज्यादा दमकलों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन तब तक आग ने पास के गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। बुधवार सुबह तकरीबन 8 बजे आग पर काबू पाया जा सका, जिसमें करीब 20 दमकल की गाड़ियों के मौके पर बुलाया गया। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जवाहर के पास में घास मंडी में आग लगी थी, जिसमें अपने जूतों की दुकान और फैंसी आइटम है बच्चों के। तो आग की सूचना मिलने के बाद में हमने कम से कम 15 गाड़ी रवाना करी 4 स्टेशन से, बासनी, नागौर गेट, चौपासनी और शास्त्री नगर से। ये इसके अंदर अपने जो थे जूते वगैरह के रखे हुए थे और इसके अलावा जो बच्चों के जो फैंसी आइटम वगैरह हैं वो रखे हुए थे इसके अंदर। अभी लगभग आग कंट्रोल हो चुकी है, धुआं ही है अंदर और
और लगातार प्रयास चल रहा है और पर कंट्रोल पाने कोशिश कर रहे हैं। हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल की टिप्पणी को लेकर सर्व समाज की ओर से बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा। जाट समाज सहित अन्य जातियों पर मूल ओबीसी का हक छीनने की टिप्पणी की गई थी। प्रदर्शन को देखकर कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। 500 पुलिसकर्मियों सहित RAC की 2 कंपनियां तैनात की गई। जिले के कई थाना अधिकारियों को भी ड्यूटी लगाई गई। उदयपुर के सवीना थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अपहरण और फिरौती के लिए इमरान कुंजड़ा को सुपारी देने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व ही एक प्रॉपर्टी व्यवसायी मोहम्मद एजाज को इमरान उर्फ कुंजड़ा ने 3 प्रॉपर्टी व्यवसायी को प्रॉपर्टी खरीदने के बहाने मेलड़ी माता से अपहरण कर आमेट लेकर गया। रास्ते में एक व्यवसायी को धारदार हथियार और पिस्टल से धमकाया। 1 करोड़ की फिरौती देने को कहा, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में कुख्यात हिस्ट्री शीटर इमरान कुंजड़ा पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इमरान को सुपारी देने वाला कालू MD फरार था। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 83 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 5000 के एक इनामी बदमाश को भी दबोचा। SP विनीत कुमार बंसल ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए जिले में अभियान चलाया जा रहा, जिसमें पुलिस की 52 टीमों का गठन किया गया। 162 जगहों पर दबिश दी गई, जिसमें 83 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी बदमाश मादक पदार्थ तस्करी, हत्या, लूट, डकैती सहित कई मामलों में फरार चल रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अपराधियों में हड़कंप मचा है। झुंझुनू जिले के मंडरेला कस्बे में एक अनोखी शादी देखने को मिली। जब दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कराकर लाया, ये शादी इलाके में चर्चा का विषय बन गई। वसीम खान की शादी मंगलवार को हनुमानगढ़ जिले के करणपुरा गांव निवासी नगमा बानो से हुई। शादी को खास बनाने के लिए वसीम खान हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंच गए। हेलीकॉप्टर के उतरते ही देखने के लिए लोग हेलीपैड पर उमड़ पड़े। इस दौरान हेलीकॉप्टर ने कस्बे के चारों ओर चक्कर लगाए, आसमान से फूलों की वर्षा की। जैसे हेलीकॉप्टर उतरा, भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। हेलीपैड पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। लोगों ने कहा कि आज शादी एक यादगार लम्हा बन चुकी है। तो झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग को लेकर किसान सभा के बैनर तले चिड़ावा सिंघाना मार्ग स्थित लाल चौक बस स्टैंड के पास किसानों का धरना जारी। इस दौरान धरने पर बैठे किसानों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। सद्बुद्धि यज्ञ में किसानों ने आहुतियां दी। धरने की अध्यक्षता कर रहे मरु सेना के प्रदेश अध्यक्ष जयंत मूल ने बताया कि झुंझुनू सहित शेखावाटी के लोग 3 दशक से यमुना नहर के पानी की मांग कर रहे हैं। 5 राज्यों के बीच 1994 में हुए यमुना जल समझौते के तहत झुंझुनू सहित शेखावाटी को पानी मिलना था, लेकिन सरकारों के दोयम दर्जे के व्यवहार के चलते झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना का पानी नहीं मिला। शेखावाटी नहर के लिए आंदोलन कर रहे हैं। समय समय पे बहुत से हमारे यहाँ के शेखावाटी के प्रबुद्धजनों ने, बहुत से किसान संगठनों ने और बहुत से गैर राजनीतिक संगठनों ने इस मांग को लेके बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। हर बार ये कहा गया कि हमारे यहाँ पे बजट नहीं है। तो लास्ट 2012-13 के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, जिले बंद हुए। उस टाइम पे भी वसुंधरा राज्य सरकार में कहा कि हमारे पास में बजट नहीं है। उस टाइम पे 2000 करोड़ रुपए की नीड थी शेखावाटी नहर के लिए। आज धीरे धीरे 2025 में इस प्रोजेक्ट की कीमत 17-18 हजार करोड़ रुपए पहुंच गई है। कि प्रदेश की सरकार को इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए। बाड़मेर के सेडवा SDM के CHC में कार्यरत चिकित्सक को धमकाने, अभद्रता के मामले को लेकर झुंझुनू जिले के 400 से ज्यादा सेवारत चिकित्सक बुधवार से 3 दिन काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर BDK अस्पताल में सुबह चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए SDM को निलंबित करने की मांग की। सेवारत डॉक्टर संघ के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र भामू ने बताया कि काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जा रहा। सरकार मांगे नहीं मानती है तो 8 फरवरी से 2 घंटे पेन डाउन हड़ताल की जाएगी। ये राज्य अरिस्ता के आह्वान पर प्रदेश भर के चिकित्सक आज जो सेडवा में चिकित्सक के साथ अमर्यादित अभद्र व्यवहार हुआ था, उसमें चिकित्सा समुदाय में आक्रोश व्याप्त है और उसी के तहत विगत 3 दिन से चिकित्सक हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है काली पट्टी बांध करके। और अगर सरकार नहीं मांगे मानी जाती है तो 8 तारीख से
2 घंटे का कार्य बहिष्कार। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे विधानसभा की कार्यवाही क्योंकि लगातार जारी है। विधानसभा का बजट सत्र जो चल रहा है, तस्वीरें माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम के प्रक्रिया का सम्मान कीजिए, अध्यक्ष की व्यवस्था का सम्मान कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान कीजिए। मैंने कहा मेरे चैम्बर में चर्चा के बाद अगले सप्ताह में इस पर निर्णय करेंगे। के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। तो जैसा कि संभावना जताई जा रही थी कि विधानसभा की कार्यवाही जो है वो बेहद ही हंगामेदार रह सकती है और वैसी ही तस्वीरें एक बार देखने को मिली हैं। जोगाराम पटेल संसदीय कार्य मंत्री वहां पर मौजूद थे और उनकी तरफ से लगातार बताया जा रहा था कि टिप्पणी की जा रही थी। हालांकि माननीय अध्यक्ष जो थे वासुदेव देवनानी, उन्होंने कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही। उनकी तरफ से कहा गया कि पहले इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, जो बातें रखी जा रही है सदन के पटल पर, और उसके बाद आगे की कार्यवाही जो है विधानसभा की ऐसे जारी रहेगी। तो विधानसभा की कार्यवाही हंगामेदार रही है और भारी हंगामे के बीच में कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। तो राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि विधानसभा की कार्यवाही भारी हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई। बजट सत्र को लेकर के लगातार यहां पर जो है सदन के पटल पर अपनी बातें रखने के लिए जब बताया जा रहा है कि सदस्यगण उपस्थित हुए थे वहां पर, तो उनकी तरफ से भारी हंगामा वहां पर किया गया और उसके बाद ये फैसला लिया गया। और जो जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है वो ये है कि 15 मिनट के बाद फिर से कार्यवाही को शुरू किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो 15 मिनट के बाद विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए जानकारी ये कि 15 मिनट के लिए कार्यवाही जो है विधानसभा की उसे स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सियासी गलियारों से निकलकर सामने आ पा रही है। 15 मिनट के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। भारी हंगामा हो रहा था सदन में और हंगामे को देखते हुए अपनी बातें जो हैं वो सही तरीके से सदन के पटल पर रखी जा सके, और यही वजह थी कि वासुदेव देवनानी ने ये फैसला किया कि 15 मिनट के लिए जो सदन की कार्यवाही है उसे स्थगित किया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा गया कि 15 मिनट के बाद फिर से विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। उसके बाद जो वहाँ पर सदस्यगण मौजूद उनकी बातों को विस्तार से सुना जाएगा और उस पर विचार विमर्श उनके जरिए किया जाएगा। और इससे पहले उन्होंने कहा कि मेरे चैम्बर में जब बातचीत हो जाएगी मुद्दों को लेकर के और उसके बाद यहाँ पर विस्तार से चर्चा जो है वो की जा सकेगी। तो जिलों को लेकर सदन में भारी हंगामा हुआ क्योंकि कुछ जिले अभी हाल ही में निरस्त किए गए थे। इसको लेकर के बताया जा रहा है कि सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर तीखी टिप्पणी जो है वो करते हुए नजर आए। भारी कटाक्ष किए जा रहे थे और इसके बाद अध्यक्ष की तरफ से फैसला लिया गया। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, कितने समय के लिए कार्यवाही जो है विधानसभा की वो स्थगित की गई है और वजह क्या रही थी, मैम बताइएगा जरा। देखिए, मौजूदा सत्र में ये पहली बार सदन की कार्यवाही हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने 15 मिनट के लिए स्थगित की है। स्थगन प्रस्ताव शून्यकाल में आता है। इसमें जिलों पर जो समाप्त किए गए हैं उन पर चर्चा करने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव लगा था। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने व्यवस्था का प्रश्न को उठाते हुए कहा कि जब कोई मामला विचाराधीन कोर्ट में होता है, ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है,
लिया जाए, इस पर चर्चा करना सदन में उचित नहीं है। इस मामले को लेकर विपक्ष आगे हो गया कि केवल 2 ही जिलों के लोग जो है हाई कोर्ट में गए हुए हैं, बाकी जिलों पर इस पर सदन में चर्चा हो सकती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मामले की तीखी नोकझोंक के बीच व्यवस्था देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप इस मामले को लेकर चैम्बर में जाए, इसको आगामी दिनों में इसको चर्चा करवाई जाएगी। लेकिन दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे के कारण विधानसभा की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। अब यह है कि जब विधानसभा की कार्रवाई पुनः सदन शुरू होगा, तब तक इस मामले पर सहमति बनती है या नहीं बनती है, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुधीर जानकारी के लिए।